पीनियल ग्लैंड एक छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे ब्रेन के अंदर है। ये हमेशा से धर्म और विज्ञान में रहस्य का केंद्र रही है। एंशिएंट इजिप्ट में, जिसे आई ऑफ हॉरस के नाम से हिंदू धर्म में अजुना चक्र, आज्ञा चक्र या थर्ड आई भी कहा गया है। पीनियल ग्लैंड शरीर और ब्रह्म के बीच का द्वार है। इसे एक्टिवेट करने से चेतना के उच्चतम शिखर को छुआ जा सकता है। इससे आत्मज्ञान, आध्यात्मिक प्रगति, ब्रह्म ज्ञान और अनूठे आध्यात्मिक अनुभव जाने जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पीनियल ग्लैंड के साइंटिफिक और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बताने के साथ साथ इसे एक्टिवेट करने की एक सहज विधि भी बताऊंगा। इसीलिए आप इस वीडियो के किसी भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा। अब जबकि विज्ञान इसके बारे में और जानकारी कर पा रहा है, जिससे पता चला है कि ये ग्लैंड हमारे शरीर की सर्केडियन रिदम को नियमित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक स्तर पर पीनियल ग्लैंड हार्मोन प्रोडक्शन को नियमित रखने और कुछ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। विज्ञान के अनुसार पीनियल ग्लैंड मुख्यतः नींद से भी जुड़ी हुई है, जिसके पीछे इसकी कार्यप्रणाली का समय और कारण जुड़े हुए हैं। रात के विशेष समय में ये 4 प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है। रात 10 बजे से सुबह 3 बजे तक पीनियल ग्लैंड विशेष तौर पर सक्रिय रहती है। इस प्रोसेस के दौरान चंद्रमा की उपस्थिति का भी फर्क पड़ता है। प्रकाश और अंधकार के संकेत ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन के एक कंट्रोल सेंटर तक जाते हैं, जहां पर हमारी बॉडी क्लॉक स्थित होती है। ये बॉडी क्लॉक पीनियल ग्लैंड से कम्युनिकेट करती है, जिसकी वजह से ये हार्मोन रिलीज होते हैं। चलिए इन हार्मोन्स के बारे में और जानते हैं। सबसे पहला मेलाटोनिन है, जो कि मुख्य रूप से नींद के दौरान हमारी बॉडी और ब्रेन के रिपेयर का काम करता है। नींद के दौरान मेलाटोनिन हमारे सेल्स और टिश्यू को रिपेयर करता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। दूसरा सेरोटोनिन हार्मोन है, जिसे मूड हार्मोन भी कहा जाता है। जब सेरोटोनिन लेवल बैलेंस्ड होता है तो हमें संतुष्टि और खुशी का एहसास होता है। ये हमारी भावनाओं को नियंत्रित कर हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है। रात के समय जल्दी सोने से सेरोटोनिन के लेवल को बैलेंस्ड रहने में मदद मिलती है। पीनियल ग्लैंड आर्जिनिन बेसोटोसिन नामक नेचुरल पेन किलर हार्मोन भी रिलीज करती है। एक और हार्मोन जो इन घंटों की नींद के दौरान रिलीज होता है वो एपिथैलामीन है, जो कि हमारी सीखने की शक्ति को बढ़ाता है। इसके साथ ही ये एजिंग प्रोसेस को भी धीमा करता है। वैज्ञानिकों ने शोध करने पर पाया है कि नींद के दौरान 2 फेज होते हैं, जिन्हें वो REM रैपिड आई मूवमेंट और NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट बताते हैं। REM रैपिड आई मूवमेंट हमारी आँखों के मूवमेंट हैं, जो पलकों के बंद होने के समय भी जारी रहते हैं। जिस समय बंद पलकों के अंदर हमारी आंखें मूव करती रहती हैं, उस समय हमारा ब्रेन भी एक्टिव रहता है। इसके विपरीत NREM फेज, नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज में हमारी आंखें स्थिर रहती हैं और हमारा ब्रेन ज़्यादा शांत महसूस करता है। इस दौरान कोई स्वप्न भी नहीं चलते हैं। दिन के दौरान हमारे जो भी अनुभव होते हैं वो ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में स्टोर रहते हैं। हिप्पोकैम्पस हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोरेज यूनिट है। नींद के NREM फेज के दौरान ये मेमोरी हिप्पोकैम्पस से ब्रेन के कॉर्टेक्स में ट्रांसफ़र होती है। इसी के साथ NREM फेज में ब्रेन का वेस्ट क्लियरेंस सिस्टम भी काम करता रहता है। इस दौरान ब्रेन सेल्स बहुत हल्के तौर पर सिमट जाती हैं, जिनसे उनके बीच में ज़्यादा फ्लूइड ट्रांसफ़र हो सकता है। इससे न्यूरोनल एक्टिविटी और सेल्स के एनर्जी साइकिल के दौरान जनरेट हुआ वेस्ट रिमूव हो जाता है। इस वेस्ट में न सिर्फ मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट बल्कि नकारात्मक भावनाएं भी शामिल हैं। पूरी रात नींद के दौरान हमारे ब्रेन में REM और NREM फेज काम करते रहते हैं। NREM फेज नींद के शुरुआती घंटों में और REM फेज नींद के आखिरी घंटों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। जो लोग रात में देर तक जागने के बाद सोते हैं वो काफ़ी मात्रा में मेलाटोनिन, सेरोटोनिन हार्मोन और ब्रेन के क्लीनिंग प्रोसेस को मिस कर देते हैं और इसी वजह से सुबह देर से जागने के बाद भी उन्हें कोई ताजगी महसूस नहीं होती है।
इसीलिए पूरी नींद, जिसमें रात 9 या 10 बजे से लेकर के सुबह 3 या 5 बजे तक का समय है, ज़रूर लेनी चाहिए ताकि हम तरोताज़ा महसूस कर सकें, और ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा गहरे ध्यान में भी हम NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज़ में होते हैं, और इसीलिए ध्यानियों की नींद कम हो जाती है, लेकिन कम नींद के बावजूद वो ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करते हैं। हमें सुबह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सुबह की ताज़ी धूप हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम, जिसे बॉडी क्लॉक भी कहते हैं, उसे मेंटेन रखने में सहायक होती है। 80% से ज़्यादा लोग सर्केडियन रिदम के बिगड़ने की वजह से ही डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार चेतना की 4 स्थितियाँ जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था वो अवस्था है जिसमें साधक तीनों अवस्थाओं का अतिक्रमण कर परम शून्य में स्थित होता है। तुरीय अवस्था में ही साधक को ब्रह्म की झलक मिलती है, और ये ज्ञात होता है कि जगत माया है। माया इस संदर्भ में नहीं कि जगत कहीं है ही नहीं या ये दुनिया एक भ्रम है, बल्कि माया इस संदर्भ में कि इस स्थिति में जगत की क्षणभंगुरता का बोध होता है। इस जगत में जो भी है वो समय के नियम में बंधे होने के कारण नश्वर है, लेकिन इन सभी सजीव और निर्जीव तत्वों के भीतर एक परम शाश्वत अजन्मा सत्य भी है, जिसका ज्ञान हमें तुरीय अवस्था में मिलता है। अभी जिस पीनियल ग्लैंड से हम परिचित हैं, वो सुप्त अवस्था में शरीर की प्राकृतिक प्रणाली के अनुसार काम कर रही है। ध्यान साधना से इस ग्लैंड को एक्टिवेट किया जा सकता है, और ये ग्लैंड एक्टिवेट होने से ब्रह्म ज्ञान का द्वार भी खुल जाता है। इसी को तुरीय अवस्था भी कहा गया है। पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करने की कई साधना विधियां हैं, जिनमें त्राटक और शिवनेत्र भी हैं। भले ही पीनियल ग्लैंड से स्रावित होने वाले मेलाटोनिन हार्मोन को अंधेरे का हार्मोन कहा जाता हो, लेकिन पीनियल ग्लैंड खुद प्रकाश के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती है, और किसी भी प्रकार के प्रकाश पर आंखें बंद करके ध्यान करने से इसके एक्टिवेट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा किसी भी ध्यान साधना से धीरे धीरे पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। योग और प्राणायाम की विधियां भी इस ग्लैंड पर प्रभाव डालती हैं। ये कहा जा सकता है कि अगर हम किसी भी प्रकार की साधना से जुड़े हुए हों तो इस ग्लैंड के एक्टिवेट होने की संभावना होती है। ये निर्भर इस बात पर करता है कि ध्यान साधना के लिए हमारी त्वरा कितनी गहरी है। यही कारण है कि भक्त रसरूपी परमात्मा की अनुभूति कर पाते हैं। अपनी गहरी प्यास से भक्त की पीनियल ग्लैंड स्वतः ही जागृत हो जाती है। इसके अलावा इस ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए साइकेडेलिक का भी इस्तेमाल किया गया है। हिंदू धर्म में इसे सोम नाम से कहा गया है। हालांकि साइकेडेलिक के नकारात्मक प्रभावों की वजह से पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करने के लिए किए जाने वाले इसके प्रयोगों को बंद कर दिया गया। आज की आधुनिक जीवन शैली में जबकि लोगों का जीवन अति व्यस्त हो चुका है और वो समाधि संबोधि, ध्यान साधना जैसे शब्दों से और उन्हें अपने जीवन में उतारने की अहमियत से अनजान हैं, उनके लिए पीनियल ग्लैंड को जगाने के लिए एक आसान विधि है। कोशिश करें कि अपने सभी कामों को जागरूक होकर करें। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि हम कैसे कर रहे हैं। खाने पीने से लेकर सोने जागने और दिन भर के कामों को जागरूक होकर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सजग स्थिति में रहने से हम ध्यान की अवस्था में ही आ जाते हैं और इससे पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप अलग से समय निकालकर 30 मिनट के लिए सुबह और 30 मिनट के लिए शाम ध्यान में बैठ सकें तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी मित्रों का धन्यवाद।